अभी हम इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर जिसको एफपीओ बोलते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं। व्हेन द कंपनी कॉन्टैक्ट्स द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम वाया द आईपीओ। इसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाता है और फिर से कंपनी को शेयर्स के पैसों की जरूरत है, कर्जा कम करना है, एक्सपांड करना है, तो वापिस से शेयर्स यदि लाएगी, ऑफर करेगी, दैट इज एफपीओ। एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का। पिछले महीने जोमेटो का आईपीओ आया, बराबर है, पब्लिक ने पैसा दिया कंपनी को। नाउ सपोजिटली 2023 जोमेटो को और पैसों की जरूरत है, देन जो कंपनी इश्यू करेगी आगे का, दैट इज एफपीओ। आई होप फर्क समझ में आ गया आईपीओ का। एफपीओ हमेशा आईपीओ के बाद आता है, स्टार्टिंग में एफपीओ नहीं हो सकता। सो आईपीओ का मीनिंग क्या है? इट इज द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड सो ऑन, बाय एन अनलिस्टेड, मतलब शेयर बाजार में उसके शेयर्स खरीदे बेचे जा नहीं रहे अभी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो एफपीओ है जिसके शेयर्स ऑलरेडी शेयर बाजार में है बट उसको और भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ी, उसके शेयर्स बिक रहे हैं, तो वो एफपीओ ला सकती है। मे बी कर्जा कम करना है, मे बी एक्सपांड करना है, मे बी प्रोमोटर्स का शेयर बहुत ज्यादा हो रहा है तो डाइल्यूट करना है। तो आईपीओ एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इश्यू करता है और करीबन 7 से 10 दिन में वो लिस्ट हो जाता है शेयर बाजार में। एफपीओ में तो लिस्टिंग की जरूरत ही नहीं है शेयर बाजार में। लिस्टिंग मतलब शेयर बाजार में खरीदी बिक्री होना, ठीक है, वो तो ऑलरेडी चालू है कंपनी का। जोमेटो का अभी शुरू हो गया शेयर बाजार में, बीएसई एनएसई में आप देखोगे तो उसके शेयर्स का खरीदी बिक्री चालू है, तो वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और जो भविष्य में शेयर लाएगी वो एफपीओ माना जाएगा। व्हेन इश्यूड, जब कंपनी पहली बार, एग्जिस्टिंग कंपनी जो लिस्टेड नहीं है बट पैसों की जरूरत है, तो रेस करती है, इश्यू करती है टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एफपीओ क्या है? एक एग्जिस्टिंग लिस्टेड है पब्लिक कंपनी, उसके शेयर बाजार में बिक रहे हैं पर उसको और पैसों की जरूरत है, एक्सपांड करना है या कर्जा कम करना है या डाइल्यूट करना है, तो वो इश्यू करती है। तो पहले क्या आएगा? मुर्गी का अंडा, तुम बोलोगे मुर्गी, ठीक है, मुर्गी आईपीओ है, बाद में अंडा तो एफपीओ अंडा है, ठीक है। नाउ लिस्टिंग, आईपीओ जब आता है तो शेयर्स अलॉटमेंट के बाद में लिस्ट करवाना पड़ता है शेयर बाजार में, ठीक है ना, ठीक है ना। सो वो वाली बात है, अप्लाई किया आईपीओ के आधार कार्ड के लिए, तो आधार कार्ड का नंबर तो लगता है ना भाई तुमको, कहीं सब बैंक में और पैन कार्ड के समय सब जगह देना पड़ता है, पासपोर्ट के पास। सो आईपीओ पहले तो इश्यू करो शेयर्स, फिर अलॉट करो और फिर शेयर बाजार में खरीदी बिक्री करो, जिसको लिस्टिंग बोलते हैं, रजिस्टर कराओ एनएसई बीएसई में। और एफपीओ में लिस्टिंग की कोई जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है ना। तो रिस्क, आईपीओ में रिस्क ज्यादा है क्योंकि शुरुआत में पब्लिक लेगी नहीं लेगी, तो रिस्क स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है। एफपीओ में तो कंपनी का ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, ऑलरेडी शेयर्स बाजार में है, तो करस्पॉन्डिंगली तो रिस्क कम मिलेगा, ठीक है। सो ये डिस्टिंग्विश था शॉर्ट में। आईपीओ जब एक कंपनी पहली बार पब्लिक को कॉन्टैक्ट करती है उसको आईपीओ बोलते हैं। उसके बाद शेयर्स लिस्ट होते हैं जोमेटो के, कुछ साल बाद और पैसों की जरूरत पड़ती है तो एफपीओ का यूज करती है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है ये।